ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति, जय लक्ष्मी नारायण। तो आज के इस चलचित्र में हम तत्काल ऊर्जाओं पे बात करेंगे। देव स्त्री और पुरुषों की, उनकी ऊर्जाएं क्या चल रही हैं। और हाँ, मेरी एक सब्सक्राइबर ने ना एक प्रश्न पूछा था कि उन्होंने ये पूछा था कि जो आप बताते हो ऊर्जाओं का हाल, जो रीडिंग, ये क्या सिर्फ मतलब जो शिव शक्ति यात्रा में है, या जो मतलब जो टीम ट्यून फ्लेम है उसके लिए बताते हो, या फिर सोलमेट के लिए भी। तो मैं सबके लिए बता दूं कि अ, जो ऊर्जाओं के हाल होते हैं ना, ये ज़रूरी नहीं कि आप जो है एक यात्रा में हो उसी के लिए। क्योंकि देखिए, बहुत से ऐसे यहाँ इस संसार में लोग हैं कि जो मतलब सिंगल है, लेकिन अपनी आपकी ऊर्जाओं को उन्होंने इतना ऊपर उठा रखा है कि जो है, और वो जो है भगवान के कार्य भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। इस धरती की जो कहते हैं ना, ऊर्जा को भी बढ़ा रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप जो है इस यात्रा में हो या नहीं हो, आप जीवन की किसी भी यात्रा में हो, ये ऊर्जाओं के जो हाल है, आप किस ऊर्जा में हो, अगर उससे मैच कर रहे हो तो आपके लिए ये आप जो है वो सोलमेट हो, कार्मिक, कुछ किसी भी ऊर्जा में। देखिए, ऊर्जा क्या है कि आप ये आपके व्यवहार पे, आपके कर्म पे, और आप जो है कैसी विचार और सोच रखते हो उस पर ऊर्जा डिपेंड करती है ना, कि उस पर निर्भर करती है कि क्या ऊर्जा है आपकी। अब किसी को आदत है कि वो निम्न ऊर्जा में ही रहे। निम्न ऊर्जा मतलब क्या होता है कि किसी बारे में बुरा सोचना, किसी के लिए घृणा करना, हमेशा रोते रहना कि मतलब भाई मेरे साथ ही बुरा हो रहा है, ये सब चीज़ें निम्न ऊर्जा है ना। कुछ काम नहीं करना है ना, मतलब कि मेरे से कुछ हो ही नहीं रहा, मतलब बहुत सारे निम्न ऊर्जा के जो है कारण है। उन पे मैं एक अलग ही चलचित्र बनाऊंगी कि कैसे ऊर्जाओं को हम जानते हैं। तो कहने का मतलब ये, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो जीवन की बड़ी से बड़ी कठिनाइयाँ देखते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके मन में कभी जो है ना, हार जैसा शब्द जो उनके जीवन में कभी नहीं होता है। वो हमेशा निरंतर जो है प्रयास करते रहते हैं, और वो जो है अपनी कठिनाइयों को जो है उसको पीछे छोड़ते हुए एक दिन जरूर सफल होते हैं। उम्र का कोई भी पड़ाव हो, ये जरूरी नहीं कि भाई किसी लोग, जो कुछ लोग होते हैं वो भाई उम्र के 20वें या 25वें या 30वें पड़ाव में बहुत सफल हो जाते हैं। अच्छी, मान लो एक सफलता क्या है कि भाई मान लो तुम एक बहुत अच्छी नौकरी लग गई, बहुत ही ऊंचे लेवल की अगर गवर्नमेंट जॉब लग गई, अधिकारी बन गए, या फिर कोई किसी ने बिजनेस खोला और वो मुश्किल से 25-30 साल की उम्र में ही जो है अच्छा खासा बिजनेस करने लगा। मतलब बिजनेस इन द सेंस कि उसकी जो है करोड़ों की कमाई होने लगी। छोटा मोटा उसने उसके अंडर में जो है 100-200 लोग काम करने लगे, बहुत बड़ी, ये भी सफलता की बात है ना। उसका स्वयं का जो है बंगला हो गया, गाड़ी होगी, नौकर, तो ये सफलता की बात है। पर किसी को वही सफलता जो है, मेहनत वो भी उतना ही करता है, लेकिन उसके कुछ प्रारब्ध होते हैं जिसकी वजह से जो है वो सफलता का जो स्वाद है ना, वो बहुत उम्र में पहले नहीं चख पाता है। उसको बहुत ज़्यादा हार का सामना करना पड़ता है। बार बार उसके व्यापार होता है, वो उसमें जो है हारता है, या फिर वो कोई भी जो भी परीक्षा देता है, कंपटीशन की जो एग्ज़ाम देता है, तो वो उसमें हार जाता है। ठीक है, वो उसमें सफल नहीं हो पाता। बहुत सारी जो है वो कहते हैं ना कि कंपटीशन की परीक्षाएं देता रहता है, सरकारी हो या फिर बाहर की किसी भी तरीके की, तो उसमें सफल नहीं हो पाता है। पर ऐसा, ये इसका मतलब ये नहीं कि वो जो है सफल नहीं होगा। वो उसके कुछ ऐसा कर्मा होता है कि कभी कभी होता है ना कि हम सिर्फ मात्र 5-6 नंबर से, 2 नंबर से, 3 नंबर से रह जाते हैं। ये क्या है, जो बंदा इतना जो है अच्छा हो पढ़ने में कि वो अच्छे से सब कुछ कर पा रहा हो, लेकिन सिर्फ वो 2 ही 3 नंबर से, 4 नंबर से, 5 नंबर, 10 नंबर से क्यों एक परीक्षा में रह जाता है बार बार। तो ये सब उसके प्रारब्ध होते हैं। तो इससे सफलता जो है, उसके बाद भी वो हारता नहीं, सफलता। तो ये सब उसने अपनी ऊर्जाओं को इतना उठा रखा है कि वो इतनी हार मिलने के बाद भी जो है वो जो है दुखी नहीं होता है। तो ये ऊर्जा, ये जो ऊर्जा है, ये पूरी पृथ्वी में जितने ये जो लोग हैं ना, जो भी दिव्य पुरुष हैं, दिव्य स्त्री हैं, जो मतलब जितने भी आप मेल और फीमेल हो, तो ये आप किस ऊर्जा में हो, तो आप सोलमेट हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मतलब आप अपनी ऊर्जाओं को देखो, और हम इस धरती की जो अर्थ की जो ऊर्जा है ना, बढ़ने वाली, कहते हैं ना, ये अब जो आने वाले युग है वापस से सतयुग की तरफ जा रहा है ना। तो जितनी जो पहले निम्न ऊर्जा वाले थे ना, कि हमेशा दूसरों को बुरा करना, बुराई करना, किसी की सफलता में खुश ना होना, तो अब ये सारे ही लोग सिर्फ ट्विन फ्लेम, या मतलब जो मतलब जैसे बोलते हैं ना ट्विन फ्लेम वेस्टर्न में, कि शिव शक्ति जो यात्रा में, यही नहीं, सभी लोग। अब जैसे आप लोग देखते हो कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके माता पिता ने जीवन में बहुत संघर्ष देखा। आपको भी बहुत अच्छे से पता होगा, मेरे माता पिता ने शायद उतना संघर्ष आप लोगों ने नहीं देखा जितना आपके माता पिता ने संघर्ष देखा। लेकिन क्या वो हारे, क्या वो टूटे? उन्होंने अपने बच्चों को भी पढ़ाया, आपको भी पढ़ाया, अच्छी शिक्षा दी, और जो है आज जो है एक अच्छी जीवन आप जी रहे हो। इसलिए कहते हैं कभी भी जो है, कितना भी हो, अपने माता पिता को कष्ट मत दो। हाँ, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, पर उन्हें उन्हें कभी गलत शब्द मत बोलो, उन्हें जो है बुरा मत बोलो। ठीक, उन्होंने बहुत संघर्ष किया होता है। तो ये है कि ऊर्जा जो है ये सबके लिए है,
ठीक है। लेकिन वही होता है कि जब आप दुखी हो, परेशान होते हो, तो जो है आपको कैसे अपनी ऊर्जा को उठाना है, और जब आप ऊर्जा को उठाते हो, धीरे धीरे जीवन में आगे बढ़ते हो, तो जो है आप जो है वो संतुष्टि की जो है स्थिति में आते हो, फिर आप कुछ कर सकते हो। समझ रहे हो? मतलब आप जो अभी तक सफल नहीं हो पाते ना, फिर आप अपने आप को सफल तो हुए नहीं, ऊपर से आपने अपनी ऊर्जा को रो धोकर कितना ज़्यादा नीचे गिरा लिया कि आप मतलब ऐसे तक आपकी स्थिति आ गई कि आपको जो ऐसे इच्छा करने लगी कि मैं मर जाऊँ, मैं जहर खा लूँ, मैं फांसी लगा लूँ, कुछ भी इस तरीके की। तो वो समझते हो ऊर्जा का इतना निम्न स्तर होता है कि डिप्रेशन वाली स्तर चली जाती है। इसके बाद इंसान कर भी लेता है, या फिर कुछ होता है कि वो सालों साल जो है दुखी में रहता है, तो फिर वो आगे जीवन में ही नहीं बढ़ पाता। तो मेरा उद्देश्य, मेरे चैनल का उद्देश्य यही है, हमारे चैनल का उद्देश्य कि ठीक है, आप अगर इस यात्रा में, तो भी जीवन की किसी भी यात्रा में, मैंने हमेशा कहा आप अपने जो है जो भी समस्या हो, हमेशा मुझे अपनी बहन समझ के, दीदी समझ के, जो भी समझ कर, जो आप मुझे अपने मित्र समझ के अपनी समस्या जरूर लिखा करिए। और समय रह मतलब मुझे जैसे समय मिलेगा, तुरंत तो नहीं कह सकती उत्तर दे सकती, लेकिन समय मिलते मैं आप लोग के उत्तर जरूर दूंगी, कि ताकि अपनी ऊर्जा को उठाओ, और आप वो जीवन में जो चाहते हो ना, आप उस आज नहीं, कल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल बाद आप सफल हो। और उम्र को मत गिनो, क्योंकि ये सत्य है कि ये पता नहीं कलयुग में कहाँ से कॉन्सेप्ट हो गया, उम्र सिर्फ एक नंबर होती है, सिर्फ एक नंबर। ये जरूरी नहीं कि मैं 30 साल की हुई तो मैं बूढ़ी हो गई, मैं 35 साल की तो बूढ़ी हो गई, है ना, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, जीवन समाप्त हो गया, अब तो हमारी कोई उम्र ही नहीं है। ये कहाँ से ये मतलब क्या है, कितनी नीची सोच है कि उम्र जो है सिर्फ एक नंबर है और कुछ नहीं है। नंबर है जो बढ़ता ही रहेगा। ठीक है, तो बस समझ में आ गया होगा कि जो ऊर्जाएं जो है आपके जीवन की किसी भी यात्रा में आपको हमेशा ऊपर जो है ऊर्जा उठानी है, और जो मैं ऊर्जा बताती हूँ आपके साथ मिल रही है, तो जो है आप जरूर अपने विचार रखा करिए। तो अब हम बात करते हैं आज दिव्य स्त्रियों की जो ऊर्जा की है, तो उनकी बात करती हूँ कि हाँ, ये एक अलग बात है कि जो मुख्य रूप से जो ऊर्जा है, ये मतलब सभी के लिए तो है, लेकिन जो है शिव शक्ति जो यात्रा है, तो जो है वो चूंकि उनको तकलीफें जो है इतनी ज़्यादा मिलती हैं, कभी कभी कुछ का जीवन बहुत आसान होता है, कुछ का जीवन जो है बहुत कठिन होता है, तो उनकी तकलीफें जो थोड़ा मैं कम कर सकूँ। ठीक है, तो यहाँ भी बात करते हैं, दिव्य स्त्रियों की बात करती हूँ। तो जैसे आपको पता है कि कल मतलब जो परसों जो है अमावस्या थी, ठीक है, तो जैसे कि कहते हैं ना, जब आपकी पूर्णिमा होती है, जब अमावस्या होती है, तो जो हमारे जितने भी आदतें हैं, जितनी भी जो हमारी कहते हैं ना कि जितनी कमियां, वो सब चीज़ें ना धीरे धीरे हम कितना भी कहते हैं कि हमने जो है ख़त्म कर ली है, हमने समाप्त कर ली, तो कमियां जो है वो स्तर पे आने लगती हैं, सामने आने लगती हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बेचैनी सी रहती है। तो वही बात है कि जो अभी पिछले 2 दिन से जो है, कल से जो है बेचैनी भी है, थोड़ी सी घबराहट भी है, और एक अजीब सी अकेलापन, कहते हैं ना कि कुछ अच्छा नहीं लगना। तो आज जो दोपहर की और सुबह की जो आज ऊर्जा थी ना, तो थोड़ा सा शांत थी। जो दिव्य स्त्रियाँ हैं वो थोड़ा कमजोरी महसूस कर रही थी, मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था उनको, अजीब सा लग रहा था उनको, और किसी से जो है बात करने का मन नहीं करता, दुखी खुद से। ऐसा नहीं कि कुछ उनको डांट पड़ी है, कुछ घर में कुछ ऐसा कुछ भी नहीं, बट वो थोड़ा सा परेशान जो है अपने आप को महसूस कर रही थी, उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बस इतनी सी बात है। साथ ही साथ कोई बहुत सारी, ये पता नहीं किसके साथ ये ऊर्जा मिल रही है, जिसके साथ हो तो अपने विचार जरूर रखा करिए कमेंट बॉक्स में। बहुत सारी दिव्यस्त्रियों को जो आँख जो है फड़क रही है, आँख या फिर शरीर का कोई भी अंग हो सकता है, गाल भी हो सकते हैं, और भी चीज़ें हो सकती हैं, जो भी हो, तो आँख जो है वो फड़क रही है, दाई भी और बाई भी। और कहते हैं किसी जो होता है ये अब कुछ के लिए व्यक्तिगत भी हो सकता है कि किसी की बाईं आँख फड़कना अच्छा माना जाता है, किसी की अच्छी नहीं होती है, किसी की दाई भी अच्छी होती है तो किसी की नहीं होती है, तो मतलब ये आँख फड़कना अच्छा नहीं माना जाता। तो इसलिए जो अभी आपकी जो वैसे पता है ऊर्जा कैसी चल रही, 6 ग्रहों की युति हुई, ठीक है, आज तो 13 हो गई, फिर भी अभी थोड़ा बहुत जो है प्रभाव है। ठीक है, तो साथ ही साथ में जो अभी समय ऐसा चल रहा है कि कुछ लोग जो है बहुत संदेह की स्थिति में, मतलब अब तो वो जो है वो ये भी उनके मन में ये संदेह आने लगा कि क्या ऐसी कोई मतलब यात्रा है, क्या सच में ऐसा कुछ है, और सच में मैं जिसके साथ हूँ क्या वही मेरा जो आगे फ्यूचर में जो है होने वाला पति है। मतलब वो जो संदेह की स्थिति ना बहुत ज़्यादा जो है इस समय देवस्त्रियों की जो है वो मन में जो है चल रही है, परेशान है थोड़ा सा, और हर तरीके से वो लोग जो है परेशान हैं। तो ये जो स्थिति है, आप इससे जो है बाहर निकले, इससे एक ही ऊर्जा बाहर निकाल सकती है, वो है मंत्र जाप। ठीक है, देखिए ज़्यादा सोचना विचारना जो है ना वो जीवन के लिए ज़्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि जब अभी कुछ कार्य नहीं हो रहा है, सिर्फ आप सोच के अपने समय बर्बाद कर रहे हो, तो बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी के काम है। ठीक है, जो होगा, जो समय में भगवान करेंगे, वो आपको सामने आ जाएगा। ठीक है, आपके हाथ में जो निर्णय है आप उसे लीजिए और उसे आगे करिए।
ठीक है, बाकी सब भगवान पे छोड़िए। कुछ चीज़ें हमेशा भगवान जो कहते हैं ना, भगवान का जो समय होता है वो उसी समय होता है और उससे पहले तक आप संदेह की स्थिति में रहते। तो जब हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, हमारे माता पिता के भी हाथ में कुछ नहीं है, वो अपना कर्म करें, आप अपना कर्म करो, तो फिर हम क्यों सोच कर अपने समय को बर्बाद करो। वही समय जो है आप अपनी जो है कहते हैं ना कि कुछ क्रिएटिविटी में लगाओ, कि आप जो है अपना काम करते रहो, पढ़ते रहो, कुछ आप कुछ भी मतलब जो आपको अच्छा लगता है वो करो, लेकिन आप जो है अपने ध्यान को जो हटाओ, क्योंकि जितना ज़्यादा सोचोगे उतने नकारात्मक विचार आएंगे। जब नकारात्मक विचार आएंगे आपकी ऊर्जा निम्न होगी, जब ऊर्जा निम्न होगी तो हो सकता है जो आने वाली खुशियाँ आ रही हैं वो देर से आए, क्योंकि आप उनको भगा रहे हो, समझ रहे हो। तो ये इसलिए कुछ भी नकारात्मक मत सोचें। तो जैसे कि एक सबसे उदाहरण से अच्छा सा एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ। जैसे आपको आत्मा की शांति चाहिए, आत्मा घबराती घबरा रही है इस समय कई, देखिए कुछ दिव्य स्त्रियों की तो माता पिता बहुत अच्छे हैं कि उनको सपोर्ट करते हैं कि चलो भाई तुम्हें जो लड़का पसंद है आप उससे शादी कर लो जैसे भी है। बट कई अधिकतर ऐसा देखा गया है कि कुछ दिव्य स्त्रियों के जो माता पिता इतने सपोर्टिव नहीं होते हैं। वो एक तो बहुत सारी शर्तें भी होती है, कंडीशंस होती हैं। कभी कभी कुछ लड़कियों की उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है तो माता पिता सोचते हैं कि भाई इतनी उम्र में लड़का नहीं मिलता है, ये नहीं है, तो अब जो मिल गया उसी शादी कर लो, ये वो बहुत सारी जो बातें होती हैं, समझ रहे हैं आप लोग परिवार की, तो वो जो है उन पर दबाव बनाते हैं। तो कहते हैं एक आत्मा जो है घबराती है, बड़बड़ाती है, शायद क्योंकि उन्हें वो लड़का नहीं पसंद है। ठीक है, यहाँ ये जरूरी नहीं कि दिव्य पुरुष की बात हो रही है, यहाँ पे मैं दिव्य स्त्रियों की बात कर रही हूँ। तो लड़का उनको नहीं पसंद है, तो जब लड़का नहीं पसंद, आत्मा जो घबराती है, जब आपकी आत्मा से घबराना तो आप उस समय आत्मा को क्या चाहिए, शांति। और शांति कैसी होती है, ध्यान में। तो आप जो है तुरंत जो है ध्यान में बैठ जाएं। आप आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितनी देर आप ध्यान में कर सकते हो। कोई बढ़िया सा ओम मंत्र जो है, मतलब या तो ओम मंत्र आप पढ़ लें, या फिर कोई भी जो एक साधना की जो संगीत होता है वो आप कान में लगा के सुन सकते हो। बस ओम भगवान शंकर को जो है याद करें। आप देखिएगा थोड़ी देर बाद आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आपको निम्न ऊर्जा में रहना ही नहीं है। मैं हमेशा से अपने चलचित्र में यही कही हूँ कि आपको निम्न ऊर्जा में नहीं रहना है। ठीक है, ये पहला आत्मा हो गया। दूसरी बात है शरीर। शरीर के लिए फिट रखने के लिए आप क्या कर सकते हो, वो आप कर सकते हो एक्सरसाइज, मतलब आप योगा कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो, कुछ भी जो है आप इस तरीके से जो है शरीर को जो है आप जो है तंदुरुस्त रख सकते हो। तो जो है आप दौड़ सकते हो, रस्सी कूद सकते हो, इस तरीके से। अब आते हैं आपके मस्तिष्क की बात, क्योंकि मस्तिष्क जो है वो फालतू विचार सोचता है। जो आपके नकारात्मक विचार आते हैं कहाँ से आते हैं, मस्तिष्क से आते हैं। जब आत्मा घबराती है तो आपको ध्यान करना है, लेकिन आत्मा घबराएगी तो विचार उठेंगे मस्तिष्क में। मस्तिष्क आप कैसे शांत करें, तो वहाँ पे आप करो जो कहते हैं ना सांस की जो है, कहते हैं कि आप वो कर सकते हो। जैसे मान लो अनुलोम विलोम कर लिया है ना, तो आप सांस की जो जितनी भी ये एक्सरसाइज है वो आप कर सकते हो। मतलब गहरी सांस लो फिर छोड़ो, गहरी सांस लो फिर छोड़ो, तो अच्छे से जो है आपके मस्तिष्क को जब ऑक्सीजन मिलेगी तो वो नकारात्मक विचार जो है धीरे धीरे से हटने लगेंगे। ठीक है, तो तीनों चीज़ें मैंने बता दी कि इस समय जो ऊर्जा चल रही है, तो उस समय आपको किस तरीके से अपनी आत्मा, अपने शरीर और अपने मस्तिष्क को एक एरिया में, एक कहते हैं ना अलाइन रखना है, मतलब एक सीधी रेखा में रखना है। क्योंकि अगर जब तीनों चीज़ें भड़बड़ाएंगी तो फिर आप घबराओगे। ठीक है, तो यही चीज़ें इस समय चल रही हैं। इस समय कई दिव्य स्त्रियों को जो है रात में जो है या दिन में भी जब वो सो रही है तो उनको जो नकारात्मक ऊर्जाओं के अटैक हो रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हो ना नकारात्मक ऊर्जाओं का, कि ऐसा लग रहा है कोई पास में है, ऐसा लग रहा है कि कोई आपको जैसे मतलब सपने देख रहे हो, कोई डरा रहा है, समझ रहे हो, भयानक चेहरे सामने आ रहे हैं, कोई आपको टच भी करने की कोशिश कर रहा है मान लो। ठीक है, कि इस तरीके से। तो ये कहने का मतलब है कि जो नकारात्मक ऊर्जा है ना, तो जो 5D में है, जो अपनी ऊर्जा को उठा चुकी है, उन्हें तो पता है कि मतलब किस तरीके से आपको जो है वो फटाक से खुद ही आपकी आत्मा जो है जग जाती। भगवान जी जो है आपको जगा देते हैं कि जब आप नकारात्मक ऊर्जा में होते हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी ये जो है ऊर्जा मुझे मिल रही है। ठीक है, आप लोग अपने अनुभव जरूर साझा करिएगा। ठीक है, तो ये थी ऊर्जा। अब हम ये पूरी सारी ऊर्जा जो है दिव्य स्त्रियों की चल रही है। तो बस यही है कि यही हमेशा कहूँगी, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बस जो है आप ध्यान और पूजा ही जो है आपको ऊर्जा में रख सकता है। और जीवन के पथ पे सबके साथ ही जो है परीक्षाएं चलती हैं। जो इस समय का जो समय चल रहा है वो समय परीक्षाओं का ही चल रहा है, कि भगवान जो है बहुत सारी परीक्षाएं ले रहे हैं। तो बस यही है कि आप उस परीक्षाओं को अपने अपने स्तर पे जो है वो पास करिए। और ये सोचिए कि जो भी होगा ना वो सब भगवान अच्छा करेगा। कर मेरे जीवन में जैसे आप किसी जो होना होगा वो होगा, और वो भगवान की मर्जी होगी। अगर वो चीज़ नहीं होनी होगी, मान लो कोई लड़का देख रहे हो, शादी की बात है, अगर वो नहीं होनी होगी तो फिर लाख माता पिता कर लें, लाख परिवार वाले कर रहे हैं, उससे नहीं होगी। ठीक है, तो घबराना नहीं है आपको, समझ रहे हो। और अगर लिखी होगी तो वो भी छोड़ दीजिए, वो सब भगवान पे, वो सोचिए मेरा कर्मा है या फिर जो भी है। आप जब अध्यात्म इतना आगे आ जाते हो फिर आपने चीज़ें महत्व ही नहीं रखती, फिर आपको तो भगवान पे ध्यान लगाना ना।
अगर पसंद का है ठीक है, अच्छी बात है, नहीं तो अपने भगवान पे ध्यान लगाओ। इतनी ऊर्जा उठाओ कि सीधे भगवान के पास ही पहुंच जाओ, बात ही खत्म है ना। मुझे पता है बहुत लोग से बहुत ज़्यादा लोग दुखी होते हैं, उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, मैं समझ सकती हूँ। अब हम बात करते हैं यहाँ पे दिव्य पुरुषों की ऊर्जा की। तो दिव्य पुरुष की बात करें तो वो भी जो है, उनकी भी ऊर्जा जो है सही नहीं चल रही है, वो भी बहुत ज़्यादा त्याग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। और कुछ लोग तो जो है वो अपने फाइनेंस को भी लेके बहुत परेशान हैं। और कुछ लोग जितना ज़्यादा, अब जब कहते हैं ना, जब आप जो है अंतिम समय निकलते हो तो भगवान की परीक्षाएं इस समय तो उन पे तो बहुत ज़्यादा चल रही है, दिव्य पुरुषों पे तो बहुत ज़्यादा चल रही है, ठीक है। तो मतलब जब आप अंतिम समय निकलते हो ना, कहते हैं अंतिम पड़ाव जो उस तरीके, तो वो क्या होता है कि परीक्षाएं इतनी कहते हैं ना तेज कर दी जाती, कठिन कर दी जाती हैं कि आपको बहुत समझ में कुछ नहीं आता, क्या करें क्या करें। तो बस समझ में कुछ नहीं आया तो बस वही है कि अब तो बहुत सारे जैसे ये वीडियोज़ हैं वो दिव्य पुरुष भी सुनते हैं, तो उनको भी पता चलता रहता है कि अच्छा, तो मतलब यही चीज़ें हैं कि बस आपके साथ एक ही चीज़ है कि जो है दिव्य पुरुष जैसे ये सब पूजा पाठ थोड़ा कम करते हैं, मंत्र साधना कम करते हैं, बस उनको यही कि अब वो भी ये चीज़ें करने लगे। और जब से वो करने लगे उनको थोड़ी सी जो आत्मा को शांति, क्योंकि उनका भी मन भरभराता था ना, तो अब जब से जो दिव्य पुरुष जो है आत्म ये ओम मंत्र का जाप करने लगे हैं और बहुत सी पूजा पाठ करने लगे, तो उनको भी आत्मा को शांति मिलने लगी। और अब वो ना अपने निर्णय जो है अब वो ले पा रहे हैं। अब उनको संदेह की स्थिति से भगवान निकाल रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि अब उनको किस दिशा में निर्णय लेना है। तभी जो है ये बहुत अच्छी बात है दिव्य पुरुषों के लिए, अब वो निर्णय की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें पता है कि कैसे जो है मुझे कर्म बंधन से निकलना है और मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि जीवन भर तो इसी दुख में नहीं रहा जा सकता ना। तो बस यही चीज़ें हैं। तो ये और साथ ही साथ जो है कई दिव्य स्त्रियाँ जो है वो प्रार्थनाएं भेज रही हैं और उनके लिए भी पूजा पाठ कर रही हैं। अब क्योंकि आप उनके लिए पूजा पाठ करोगे तो आपकी ऊर्जा जो है उनको जरूर मिलेगी। कहते हैं ना, जब आप किसी से, आपकी ऊर्जा का जुड़ाव किसी से होता है तो आप जो करते हो तो भगवान जी से जब प्रार्थना करते हो तो उनको भी जो वो ऊर्जाएं मिलती हैं। तो ये थी आज की पूरी ऊर्जा अभी तक की दिव्य पुरुषों और दिव्य स्त्रियों की। और आपके कोई भी विचार हो वो कमेंट बॉक्स में रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।